सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 4 दिवसीय विदेश दौरे के तहत सिंगापुर के बाद आज सुबह सुबह जापान पहुंच गए। टोक्यो पहुंचने पर योगी आदित्यनाथ का यहां गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जहां वाइस गवर्नर जुनिची इशिदेरा और भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। ये दौरा, जो 2 देशों के दौरे का हिस्सा है, मुख्यमंत्री की जापान की पहली यात्रा है। ये एक अहम पड़ाव है जो भारत और जापान के बीच गहरे होते सामरिक और सांस्कृतिक रिश्तों को दिखाता है। इस मौके की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए सीएम योगी ने लिखा, लैंडेड इन टोक्यो जापान, उगते सूरज की नवोन्मेषी भूमि को प्रभु श्री राम की पावन धरा के आदित्य का नमस्कार। उन्होंने इस दौरान यूपी को निवेश और विकास के नए केंद्र के रूप में पेश किया। टोक्यो में ही मुख्यमंत्री ने कोनोइकी ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंध कार्यकारी अधिकारी शिगेकी तानाबे से मुलाकात की। बैठक में यूपी में लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयर हाउसिंग और मल्टी मॉडल परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। सीएम योगी ने कंपनी को उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क में मेडिकल उपकरण निर्माण इकाई लगाने का भी निमंत्रण दिया है। उन्होंने जोर दिया कि यूपी में जापानी कंपनियों का निवेश भारत जापान औद्योगिक सहयोग को नई मजबूती प्रदान करेगा। लेकिन आपको देखनी चाहिए तस्वीरें, जब सीएम योगी जापान में भारतीय समुदाय से मिलते हैं तो उनका किस तरह से भव्य स्वागत किया जाता है। एक छोटी सी बच्ची सीएम योगी को तिलक लगाती हुई नजर आती है। वहीं भारतीय समुदाय के कई लोग उन्हें फूलों का गुलदस्ता भी भेंट करते हैं। उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने की होड़ लगी रहती है। भारतीय समुदाय से मुलाकात के बाद सीएम योगी जापान की इन्वेस्टमेंट रोड शो में पहुंचते हैं और यहाँ उन्होंने यूपी की विकास गाथा किस तरह से सुनाई, आप खुद ही सुनिए। मुझे प्रसन्नता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गत वर्ष की यात्रा के उपरांत भारत और जापान के बीच में अनेक मुद्दों पर एक दूसरे के सहयोग के कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। और उत्तर प्रदेश की जब मैं बात करता हूं तो भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत की आबादी का 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जितनी बड़ी आबादी है उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं, और जितनी बड़ी चुनौतियां हैं उतनी बड़ी संभावनाएं भी उत्तर प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को मिलती है। और उन संभावनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का पिछले 9 वर्ष के अंदर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। पिछले 9 वर्ष में भारत के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्य के रूप में, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। और 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। प्रति व्यक्ति आय को लगभग 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। भारत की अर्थव्यवस्था में कभी उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य माना जाता था। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बनकर के एक ग्रोथ इंजन के रूप में भारत के विकास में अपना योगदान देने के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। आबादी बड़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की भूमि उतनी ही उर्वरा भी है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का केवल 11% उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन भारत के खाद्यान्न उत्पादन का उत्तर प्रदेश 21% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। यानी भारत का फूड बास्केट के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाता है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर इस फील्ड में वैल्यू एडिशन की अनंत संभावनाएं हैं। खाद्यान्न के सीड से लेकर के उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए, बीज से लेकर बाजार तक की इस प्रक्रिया में जुड़ने, उसके पैकेजिंग के लिए, इन सभी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन
कंपनियों के माध्यम से वहां पर किया जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग की अनंत संभावनाएं यूपी के अंदर हैं। उन संभावनाओं को, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक की नई संभावनाओं को भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ाता है। हर एक सेक्टर में, एजुकेशन में, मेडिकल हेल्थ में, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में, डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना करने के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी एंड हाइड्रोजन एनर्जी के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं। और इन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश आज जापान के आप सभी बिजनेस लीडर के साथ यहां पर संवाद बनाने के लिए आज हमारी पूरी टीम उत्तर प्रदेश से यहां पर उपस्थित हुई है। मैं आप सभी इंडस्ट्री लीडर का आह्वान करूंगा कि भारत के सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में आज जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग अपना निवेश करें। ये निवेश डीप टेक में हो सकता है, फिनटेक में हो सकता है, मेडटेक में हो सकता है, या फिर यह निवेश सर्विस सेक्टर में भी आप अनुमान कर सकते हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म में, इको टूरिज्म एंड हेरिटेज टूरिज्म के लिए गत वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर 156 करोड़ टूरिस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर की यात्रा किया है। उसके स्केल को देखिए, होटल्स की चेन बन सकती है, अच्छे रेस्टोरेंट बन सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी में हम वहां पर निवेश करके इसके माध्यम से निवेश को आगे बढ़ा सकते हैं। इन सभी सेक्टर्स में जो अनंत संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आज टीम यूपी आपके बीच में आई है। आपका आह्वान करती है कि आप उत्तर प्रदेश में आइए। उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाने वाला आपका प्रत्येक निवेश न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि आपके लिए भी वह निवेश पूरी तरह सुरक्षित भी होगा और आपके एक उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। आपको बता दें कि सीएम योगी जापान में आज और कल यानी 25 और 26 मार्च को रहेंगे। इस दौरान वो 8 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। जापान की हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन में 100 किलोमीटर की यात्रा के अलावा वो भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की जापान यात्रा केवल तकनीकी जिज्ञासा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे यूपी में आधुनिक परिवहन ढांचे के विस्तार की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले सिंगापुर का दौरा भी काफी सफल रहा। देखना होगा कि जापान से सीएम योगी किस तरह से निवेशकों को आकर्षित कर पाते हैं। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।